एक समय की बात है। गांव में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। अरे भाई, आज तो कोई काम भी नहीं है और घर पर मन भी नहीं लग रहा। किया तो क्या जाए। अरे भाग्यवान, अरे कहाँ गई? इधर आओ। आवाज सुनकर दीपक की पत्नी आती है। अजी क्यों चिल्ला रहे हो? आपको तो आज कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे तो घर के बहुत सारे काम हैं। आप थोड़ी देर बाहर क्यों नहीं घूम आते? क्यों आप मेरा सर खा रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैं तो ये पूछ रहा था कि खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। जी अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है। एक काम करो, आप थोड़ी देर बाहर घूम कर आओ, इतने में आपके लिए कुछ बना दूंगी। फिर दीपक गांव में टहलने के लिए निकल जाता है। चलो, थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ ही घूम आता हूँ। गांव के दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई मोहन, क्या तुमने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है क्या? अरे हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर कोई नाचने वाली चुड़ैल है। वहाँ से गुजर रहे लोगों को रोज रात को नाचने की आवाज आती है। पता नहीं भाई, ये बात सच है या झूठ, लेकिन ऐसी बातों से डर भी बहुत लगता है। तभी वहां दीपक आ जाता है। अरे दोस्तों, कैसे हो? क्या बातें चल रही है? अरे कुछ नहीं भाई दीपक, हम तो उस पुरानी हवेली के बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ पर एक चुड़ैल नाचती है। अरे भाई, तुम भी इस भूतों की बातों में विश्वास करते हो? ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने इतने साल हो गए हैं, आज तक एक भी भूत नहीं देखा। मैं तो रात को भी कई बार घर से आता हूँ। अरे भाई दीपक, ये सब कहने की बातें हैं। अगर तुझे विश्वास है कि भूत प्रेत नहीं होते, तो आज रात को उस हवेली में जाके तो दिखा। तभी पता चलेगा कौन कितने पानी में है। अरे भाई दीपक, ये तो ऐसे ही कर रहा है। तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे भाई, अब तो इज्जत पे सवाल है। अब तो मैं जाकर ही रहूंगा। हाँ हाँ, हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। देखते हैं तुम कितने हिम्मत वाले हो। रात के समय तीनों दोस्त पुरानी हवेली जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे भाई, ये हवेली तो देखने में ही डरावनी लग रही है। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं से निकल जाना चाहिए। वो चुड़ैल अंदर हमारा इंतजार कर रही होगी। मेरी मानो तो यहाँ से चलते हैं। अरे भाई, तुम कितने डरते हो। कुछ नहीं होता, हम तीनों साथ में तो हैं। चलो, अब अंदर चलते हैं। देखते हैं उस नाचने वाली चुड़ैल को। हाँ हाँ, चलो भाइयों, आज देखते हैं पुरानी हवेली का असली सच। तभी वे तीनों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। अरे भाई, कुछ भी कहो, हवेली अंदर से तो बहुत सुंदर है। बाहर से चाहे कैसी भी हो, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर कोई चुड़ैल होगी। तभी उन्हें वहां पर छन छन की आवाज आती है। अरे भाई, ये कैसी आवाज थी? अभी भी मेरी बात मान लो, यहाँ से चलते हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ भाई, आवाज़ तो मुझे भी आई है। चलो, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। छन छन की आवाज सुनकर वे उसी तरफ जाते हैं और उन्हें वहां एक भयानक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ! अरे भाई, ये कैसी आवाज़ थी? ये तो कोई डरावनी चुड़ैल की आवाज़ है। अरे भाई, मारे गए। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ मत आओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भी समय है, यहाँ से चले जाते हैं। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। कहाँ जाओगे? अब तुम इस हवेली में आ गए हो, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अभी तुम मेरा नाच देखना और बताना कैसा है, फिर तुम्हें भी नाचना होगा। तभी चुड़ैल नाचने लग जाती है। ता दिनक दिन ता दिनक दिन ता दिनक दिन ता।
ता दिनक दिन ता, बताओ कैसा लगा मेरा नाच? चुड़ैल जी, आपका नाच तो बहुत अच्छा था, तो क्या हम अपने घर जा सकते हैं? ऐसे कैसे घर चले जाओगे? अभी तो तुम्हारा नाच भी बाकी है। अरे चुड़ैल जी, मैं इन दोनों को मना कर रहा था कि यहाँ मत आओ। हमसे गलती हो गई, हम आगे से यहाँ कभी नहीं आएंगे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम तीनों नाचते हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वे तीनों दोस्त नाचने लग जाते हैं। अरे भाई दीपक, कहाँ फंस गए? यहाँ से निकलने का कोई तरीका तो ढूंढो। अरे भाई, मैं क्या तरीका बताऊं? मैं तो खुद हिल गया हूं। अब जैसा चुड़ैल कहती है वैसा ही करो। अब हमारे पास नाचने के अलावा कोई उपाय नहीं। मौका देखते ही मोहन वहां से भाग निकलता है। वह गांव जाकर यह बात सरपंच को बताता है। अरे मोहन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या? पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम। सरपंच जी, सुना तो मैंने भी बहुत है उस हवेली के बारे में। मुझे तो लग रहा है मोहन सच बोल रहा है। अगर ये बात सच है तो सरपंच होने के नाते मैं आज रात खुद उस हवेली में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। अरे सरपंच साहब, 2-3 आदमियों को साथ में लेके जाना, क्या पता कौन सी मुसीबत आ जाए। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हो। सरपंच रात के समय 2-3 आदमियों को लेकर पुरानी हवेली में जाते हैं। अरे सरपंच जी, भूत भूत कुछ होता है या नहीं? अरे तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ। अरे भाई, ये कैसी आवाज थी? तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने साथ 2-3 आदमियों को लेकर मेरा सामना करोगे? तुम्हें क्या लगता था गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? अब तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा। तभी चुड़ैल नाचना शुरू कर देती है। ता दिनक दिन ता, दिनक दिन ता, दिनक दिन ता। अरे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। हम इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाओगे? अब तुम मेरे साथ नाचोगे और ऐसे ही पूरी जिंदगी भर नाचते रहोगे। नाचो, वरना कच्चा चबा जाऊंगी तीनों को। तभी वे सभी चुड़ैल के साथ नाचने लगते हैं। मोहन और काका सारी बातें पंडित जी को बताते हैं। तुम ये जो सब बातें कर रहे हो, मैंने ये पुरानी हवेली की कहानी सुनी थी। लगता है वो चुड़ैल अपना बदला लेने आई है। पंडित जी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मुझे पक्का यकीन है आप कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालोगे। सुनो मोहन, आज रात तुम मेरे साथ उस हवेली में चलना। हम उस चुड़ैल का आज खात्मा कर देंगे। पंडित जी, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित जी और मोहन पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं। पंडित जी, पिछली बार तो मुझे ऐसा डर नहीं लग रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा मौत के मुंह में जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें गांव वाले नाचते हुए दिखाई देते हैं। अरे भाई दीपक, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। चलो जल्दी से हमारे साथ चलो, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। अरे भाई मोहन, नाचने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आ जाओ तुम भी नाचो। इनको कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चुड़ैल के वश में हैं। हमें उस चुड़ैल को मारना होगा, तभी हम इनको बचा पाएंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका सामना चुड़ैल से होता है। अरे तो वही है ना जो उस दिन आया था और यहाँ से बच के कैसे निकल गया? आज मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगी। वहीं रुक जाओ चुड़ैल, वरना मैं तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से नष्ट कर दूंगा। पंडित, तू अपनी मंत्र शक्ति से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे मैं आज भस्म कर दूंगी, लेकिन भस्म करने से पहले तू मेरा नाच देख। तभी चुड़ैल नाचने लग जाती है।
तुम्हारी ये वश में करने वाली शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी। तुम चाहे कितना ही नाचती रहो, और मुझे पता है तुम्हारा खात्मा कैसे करना है। जाओ मोहन, जल्दी से जाओ। नीचे वाले कमरे में इस चुड़ैल के घुंघरू रखे हुए हैं, जाओ उन्हें जाकर नष्ट कर दो। तूने अगर ऐसा किया मैं तुझे अपनी शक्ति से मार डालूंगी। मोहन नीचे वाले कमरे में जाकर उस चुड़ैल के घुंघरू तोड़ देता है और वह चुड़ैल मर जाती है।